आज मैं बनाने वाली हूँ हम पहाड़ियों की जान बेड़वा, जो ठंड के मौसम में ही स्पेशली बनाई जाती है। खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है, लेकिन सेहत के लिए भी बहुत सही होती है। मक्की के आटे में चटपटी सी स्टफिंग मिलाई जाती है, तब बनती है बेड़वा। कुछ खास टिप्स भी है इसको बनाने के। आइए चलिए चलते हैं सब कुछ जानने। सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। तो बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ आलू, जिसे हिंदी में अरबी भी कहा जाता है। तो इसका हमें बढ़िया सी पेस्ट बनाना है इसका। तो फोक की हेल्प से ये काम आसानी से हो जाता है। यदि मैं हिमाचलियों के यहाँ गांव की बात कहूँ तो वहाँ पे कुंडी होता है, उसमें इसे पीसा जाता है। हमाम दस्ते में भी लोग पीसते हैं इसे, लेकिन फोक से ये काम आसानी से हो जाता है। बस ऐसा पेस्ट ही तो हमें बनाना है ना, कोई साबुत पीस नहीं बस होना चाहिए। क्योंकि यदि साबुत पीस बच गया तो आगे जब हम इसकी चपाती बनाएंगे ना अभी स्टफिंग के साथ, तो वहाँ दिक्कतें हो सकती है। तो बढ़िया से बन गया ना। आइए अब चटपटे मसाले इसमें मिलाते हैं। सबसे पहले तो जो बेड़ुआ की जान होता है वो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है। अब पैकेट बंद पेस्ट का यूज़ नहीं किया है, कद्दूकस से घिसिएगा आप इन चीज़ों को, क्योंकि जब बेड़ुआ खाते हैं उसमें हल्के हल्के पीस आपको अदरक के मिलते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब लाल मिर्च इसमें मिला देंगे, नमक, हल्दी, ये 2-3 चीज़ें ही हमने मिलानी है, लेकिन हल्की क्वांटिटी ज़्यादा ही मिलाइएगा। क्योंकि देखिए ये पेस्ट बनना है ना, यानी कि स्टफिंग होनी है इसकी, तो हल्की चटपटी होगी तभी स्वाद इसका आ पाएगा। तो सभी कुछ आलू को मसाले के साथ मिला देंगे। बढ़िया सी स्टफिंग अब बन चुकी है। चलिए अब चलते हैं मक्की का आटा लगाने। यहाँ पे कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान से सुनने होंगे ताकि ये सही से बेड़ुआ बन सके, क्योंकि इसे बनाने में दिक्कतें आती है। सब नहीं बना सकते हैं बेड़ुआ, आसान नहीं होता है बनाना, लेकिन टिप्स सुनिए तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। मक्की का आटा छान के ले। जब भी मक्की के आटे से कोई भी चीज़ बनाओ बढ़िया से छान के लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मक्की के दाने के कभी मोटे पीस होते हैं। गुनगुना पानी ही ले यहाँ पे, क्योंकि देखिए आजकल ठंड का समय है ना, गुनगुने पानी से बढ़िया आटा लगता है। ठंडा पानी यहाँ पे आपको नहीं लेना है, गुनगुना ही पानी लेना, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं लेना है, गुनगुना सा ही लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप डालते जाइए। सॉफ्ट आटा हमें लगाना है यहाँ पे। बढ़िया से 2-3 मिनट तक इसे सॉफ्ट बनाइएगा, जिसे हिमाचल में कहते हैं आटा मेसना कहा जाता है उसे। आपको बढ़िया सा आटा इसके लिए लगाना है। तो बस अब आपको क्या ध्यान देना, जो हथेली होती है ना, ये वाला हिस्सा, इसकी हेल्प से इसको बढ़िया से मेसते हुए आपने सॉफ्ट बनाना है। आटा आपका ऐसा हो कि एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो जिसकी चपाती बनाना ही मुश्किल हो, बहुत हार्ड भी ना हो जो बनाते हुए टूटने ही लगे। तो बस आपको ऐसे हथेली की हेल्प से इसे मेसते जाना है। 2 या 3 मिनट लगाइएगा, क्योंकि जितना बढ़िया हमने ये आटा बनाया होगा उतनी ज़्यादा स्टफिंग आएगी, बनाने में कोई दिक्कत भी आने वाली नहीं है। बीच बीच में हल्का हल्का पानी हाथों में लगाते जाए, बस इसे सॉफ्ट बनाते जाए। कोई मुश्किल काम नहीं होता है। यहाँ आपको ये ध्यान देना होता है कि जब आप बेड़ुआ बनाने के लिए जो मक्की का आटा ले वो ताज़ा पिसवाएं। कभी ऐसी दिक्कतें होती है कि कई दिनों का आटा हमने पिसवाया होता है, तो उसमें पता भी क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है जो मक्की का आटा होता है। तो यदि आपने काफ़ी दिनों का पिसवाया हुआ लिया है तो उसके अच्छे से आपके चपाती ही नहीं बन पाएगी। तो ताज़ा आटा पिसवाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़िया से सॉफ्ट बना दिया। अब देखिए यदि आपसे कुछ ऐसे हो पाता है तो ऐसे कीजिए, नहीं तो हाथ से इसकी छोटी सी चपाती बना लीजिए, ताकि उसमें जो है स्टफिंग हम डाल सकें। तो कुछ ऐसे वैसे बनाया जाता है गांव में भी, इसी वे से जो है ये चीज़ बनती है। अब इसमें हम डाल देंगे स्टफिंग को ऐसे फैला लें आप। जब हम ऐसे इसे हल्का सा फैला लेते हैं तो सभी जगह आपको स्टफिंग मिलेगी, क्योंकि जो बेड़ुआ है वो बनाना हल्का टफ होता है। तो आपको टिप्स पता होने चाहिए। अब हल्के हाथों से कुछ ऐसे इसे बंद कीजिएगा। ये देखिए, जब आपने आटा अच्छे से लगाया होगा ना, जो टिप्स मैंने बताया, तो ये काम इजीली हो जाएगा। यदि आटा अच्छे से नहीं लगा तो ये जैसे ही आप इसे ऐसे घुमाने लगोगे ना, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी चपाती। बस यहाँ पे अच्छे से इसे
बंद कीजिए, क्योंकि ये बढ़िया से बंद होना चाहिए। यदि यहाँ पे स्टफिंग अच्छे से बंद ना हुई ना तो भी ये निकलने लगती है, जिसकी वजह से जो बेड़वा है या जो चपाती है वो बड़ी ही नहीं हो पाती है। बस अब ऐसे कोशिश कीजिए इसे बड़ी बनाने की। उसके बाद यदि आपको लगे कि हाथ में चिपकती है तो हल्का आप पानी लगा दें। वैसे मैं कहूँ यदि आप यहाँ ऐसे ही इसे सूखा बड़ा बना सको तो सही है। हल्की स्टफिंग सामने को इसकी दिखती है, बेड़वा ऐसे ही बनती है, लेकिन स्वाद भी इसका तभी आता है जो हल्की हल्की स्टफिंग सामने को होगी। आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। बस ये बढ़िया बन चुकी है। अब इसको तवे पे सेकने के लिए लगा दीजिए। तवा पहले से हल्का सा सेक लीजिएगा, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसे पकाइएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि 5-6 दफ़ा अलट पलट के पकाना है, क्योंकि देखिए गांव में तो होता है मिट्टी का चूल्हा, उसमें हम सेकते हैं, उसके बाद हम कोयले पे इन्हें बढ़िया से सेक लेते हैं, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमने गैस चूल्हे पे बनाना है तो हम मध्यम आंच पे जब बनाएंगे, यानी कि मीठी आंच पे जब बनाएंगे, 5-6 दफ़ा अलट पलट के बनाएंगे, तभी बीच तक सिक पाएगी बेड़वा, तभी आ पाएगा वो गांव वाला स्वाद। बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है इसका जैसा मिट्टी के चूल्हे की बेड़वा का टेस्ट होता है। तो आपको बहुत अच्छे से इसको यहाँ सेकना है। देखिए सिकने लग गई ना हल्की हल्की। बस ऐसे ही आपको 5-6 दफ़ा अलट पलट के बेड़वा को पकाना होगा। अब मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगी मैं सिंपल। आप चाहे तो इसमें घी से यहाँ इससे जैसे परांठा बनता है उस टाइप का भी बना लेते हैं। इसको गेहूं के आटे में भी स्टफिंग इसकी डाल के बना लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया से सीखी है। हमने गैस चूल्हे पे बनाई है, लेकिन वो ही स्वाद है जो गांव में हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट भी हम ले लेंगे। पता भी क्या है, जब आप इसे बनाने लगो हल्का आटे को चला लीजिएगा। आटा मैंने वैसे पहले का मेसा है, लेकिन हल्का चला लेना चाहिए ये। उसके बाद बिल्कुल उसी वे से इसे भी हम बना लेंगे। अब जो बेड़वा है देखिए खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि हिमाचलियों के यहाँ तो ठंड में कई कई दफ़ा ये बनती ही है। हफ्ते में 1 दिन भी लोग बनाते हैं। बहुत स्वादिष्ट होती है, ठंड से बचाने वाली भी होती है। साथ ही साथ इसको जो बनाना है वो भी एक आप कहें ना वो एक टैलेंट है, क्योंकि बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इसे बना सकते हैं। आजकल जो अभी के लोग हैं, यदि मैं कहूँ जिसे हम नया ज़माना कह सकते हैं, तो लोगों के ये नहीं बनती है अब आगे। लेकिन इसे जो खा लेता है वो सभी सोचते हैं कि अब हम भी बनाना सीखेंगे, क्योंकि स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो बस फटाफट से बना लीजिए, उसके बाद इसे तवे पे सेक लीजिए। जब भी इसे तवे पे सेको तवा पहले से सिका होना चाहिए। ठंडे तवे पे इसे मत डालिएगा, नहीं तो पलटने में मुश्किल हो जाती है। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना है। बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बहुत गजब की बनी है। आइए अब हिमाचलियों की जान जिसे हम कह सकते हैं उसकी थाली यहाँ पे लगाते हैं। बहुत गजब की चीज़ बनती है ये। इसका जो आनंद है वैसे तो देखिए आप दही या लस्सी के साथ भी उठा सकते हो। गाँव में खाया जाता है इसे दही या लस्सी के साथ भी, लेकिन जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है ना वो है घी। घी के साथ जब आप इसे खाएंगे ना तो कितने भी पकवान आपके सामने आ जाए आप उन्हें छोड़ के इसे खाना चाहेंगे, क्योंकि चीज़ इतनी बढ़िया बनती है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है घी के साथ। मुझे तो घी के साथ पसंद है। यदि आप लोगों ने इसका आनंद उठाया है तो बताइएगा कि बेड़वा आपको किस चीज़ के साथ खाना पसंद है। जिसने इसका आनंद नहीं अभी तक उठाया है तो वो झटपट से इसे बनाए। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी न्यू डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।